हेलो। हाँ। मैं रोज तुम्हारी तस्वीर को इतने ध्यान से देखता हूँ। अच्छा, कितने ध्यान से देखते हो? अरे जितने ध्यान से पंचर वाला टायर को देखता है। मुझे ना एक बाजा दिला दो। नहीं, तुम सबको परेशान करोगी। नहीं परेशान करूंगी, जब सब सो जाएंगे तो बजाऊंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो। हाँ? इस महीने खर्चा ज्यादा है, मुझे एक चश्मा बनवाना है। मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अरे फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। वो जो अपनी पड़ोसन है ना, आज ना उसे साड़ी पहन रखी थी और पता उसकी कमर पे कितना बड़ा दाग है। वो गुप्ता जी की बीवी? हाँ, टैटू है वो। जब भी मैं तुमको कुछ सामान लाने के लिए बोलती हूँ ना, तुम उसमें से कुछ ना कुछ चीजें भूले ही रहते हो। एक काम करो ना, तुम मुझे भी भूल ही जाओ। अरे यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं भूल सकते? जब तुम सामान लाना भूल सकते हो तो मुझे तो भूल ही सकते हो ना। अरे मुसीबत को कोई कैसे भुला सकता है? गजब बेइज्जती है। यार आपको पता है, अगर ना मैं मायके में अपनी नाराज हो जाती थी ना, तो सारे मायके वाले मेरे टेंशन में आ जाते थे। पता नहीं गुस्से में ये खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। यहाँ हम भी टेंशन में आते हैं, पता नहीं गुस्से में खाना बनाएगी नहीं बनाएगी। लगता है आज का खाना बाहर से मंगाना पड़ेगा। सुनो जी, पता नहीं कौन से मनहूस ने ये मोबाइल खरीदा था, ये बार बार खराब हो जाता है। अरे पागल, तुम्हारे जन्मदिन पे ही तो लिया था। अच्छा जी, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो उसके पहले आप क्या करते थे? जो मेरे मन में आता था मैं वो करता था। जब से शादी हुई तू कुछ करने ही कहाँ देती है? सुनो, वो मैं मायके जा रही हूँ। तो 10,000। 10,000 5,000 जब मायके जाती हो पैसे मांगती हो। एक बात बताओ, मैं कोई बैंक लेके बैठा हूँ क्या? 10,000 रुपए तुम्हारी जेब से निकाल चुकी हूँ, बता रही हूँ, पूछ नहीं रही। आए बड़े। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर। अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। सुनो ना, शादीशुदा औरत सबसे ज्यादा किस पर ध्यान रखती है? अपने मोबाइल पर या अपने बच्चों पर? अपने पति पर। सुनो। हाँ? तुम इतनी अच्छी कॉमेडी वीडियो बनाते हो, कोई स्टेज शो किए हो कि नहीं? अरे किया तो था। शादी के समय जब मैं स्टेज पे बैठा था तो मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी स्टेज शो था। दोस्तों, संसार में केवल बीबी एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके बातों में होता है। यार तुम पत्नियां रात में ही ज्यादा क्यों लड़ती हो? काल रात्रि में निशाचर की मायावी शक्ति, छल और बल दुगना हो जाता है। बस हवा निकल गई। उस खानदान का वारिस हूँ जहाँ शेर पलते हैं। जी शेर पे सवार होने वाली शेरों वाली है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, अच्छा नहीं हो सकता।
इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, शादी करनी पड़ती है, शादी। जब तक मेकअप की उम्र है कर लिया करो, नहीं तो फिर बाद में चेकअप की उम्र आ जाएगी। सब्जी कैसी बनी थी आज? क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढ रही है? ए जी, ये कैसा प्याज लाए? सारा प्याज खराब निकल गया। पर हम तो सारा प्याज देख के लाए थे। देख के लाए तो फिर खराब कैसे निकल गया? जैसे तुमको लाया था, तुम खराब कैसे निकल गए? पति पत्नी जीवन में एक ही बार एक दूसरे को लाइक करते हैं, बाकी तो सारा जीवन एक दूसरे पर कमेंट करते रहते हैं। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पागल हो? तुम्हारे होते हुए मेरे आसपास कोई और परेशानी आ सकती है? बात कुछ समझ भगवान जी को बोलो बुद्धि दो मुझे। तुम्हें चाहिए तो खुद मांग लो ना। बेबी, आपको मेरी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रहा हूँ। मेरी ही गलती है, मुझे भी ना किसी समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। कोई भी समझदार औरत ना आपसे शादी नहीं करती। ये बात तो सही कही तुमने। हाँ। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम अब स्कूल जैसा लगने लगा है। साला रोज अटेंडेंस देना पड़ता है। हाँ भाई, ऐसी कौन सी चीज है जिसे औरत काबू में नहीं कर सकती? बेबी सुनो ना, मुझे 500 रुपए उधार दे दो प्लीज। वापस कब दोगी? जब आप बोलोगे। पक्का? कसम से जब आप बोलोगे मैं तब भी वापस कर दूंगी। ये लो। थैंक यू। लाओ वापस। जब इतनी बुरी लगूं तो मैं तो मुझे घर से निकाल क्यों नहीं देते हो? रोज रोज की टेंशन से एक बार राड खत्म। अगर मैं तुझे घर से निकाल दूंगा तो तू निकल जाएगी? नहीं। तो बोलती क्यों है फिर? मजा आता है तुम्हें चैलेंज करने में कि तुम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। यहीं रहूंगी तुम्हारी छाती पे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हेलो। हाँ बोलो। अरे इतने देर से कहाँ थी? फोन लगा रहा हूँ, उठाई क्यों नहीं? अरे मैं सो रही थी। आजकल बहुत नींद आती है, हमेशा सोती रहती हूँ। तुम फोन कौन सा यूज करती हो? नोकिया 1100। दैट तेरा भला हो। अरे तभी तो तुम सोती रहती हो। तुम एक काम करो, एक स्मार्टफोन ले लो और उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ, जब से अपनी शादी हुई है आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हो? अरे अब शादी के पहले बीमारियां होती थी तो 1-2 दिन रहती थी और हट जाती थी, पर अब तो ये परमानेंट बीमारी हो गई है ना। जिंदा हूँ वही बहुत बड़ी बात है। पता है तुझे, कल मेरा फोन ही खराब हो गया। अरे फिर क्या, खाली थी तो पति के पास बैठ गई। पूरा 3 घंटा बात करी इनसे मैंने। कॉफी बना लो। हाँ, अच्छा आदमी है यार। जिंदा हूँ ना, इतने मुझसे बात कर लिया करो। अगर मरने के बाद मैंने एक भी बार आपसे बात कर ली ना, ताबीज बनवाते फिरोगे। सुनो। हाँ जी। यार एक बात बताओ, पूछो। तुम सबसे ज्यादा खुश कब होती हो? मैं सबसे ज्यादा खुश तब होती हूँ जब मैं अपने मायके जाती हूँ। और आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हो? मैं सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ
जब तुम मायके जाती हो। डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, पर वो जो मेरी सासू माँ का बेटा है ना, बस उसके ही सामने मेरी एक नहीं चलती। में लिखा है तुम्हें बीवी से बहुत प्यार मिलने वाला है। किसकी बीवी से मिलेगा वो लिखा है? बड़ा हरामी हो बेटा। कैसा आलू लाया? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? भगवान से मैंने बात सुनने वाली मांगा था, पर भगवान ने मुझे बात बात पर सुनाने वाली दे दी। रुको, क्या तुम्हें ये पता है कि मैं पिछले 2 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ? और इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। हमारे बीच कोई भी बात होती है तो मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाते हो? अरे जब टीवी में खराबी आती है ना, तो टीवी को कोई कुछ नहीं बोलता है, कंपनी वाले ही गाली खाते हैं। प्यारी महिलाओं के लिए खास खबर, अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या? तुम मुझसे शादी करके खुश तो? सुनो, 5,000 रुपए तुम मुझे उधार दे दो। और ये 5,000 रुपए तुम मुझे कब वापस करोगी? अरे अगले महीने जब तुम्हारी सैलरी मिलेगी तब वापस कर दूंगी। ठोक पीट के सही रख सकूं इसलिए। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? अरे संस्कृत भाषा छोड़ो, पत्नी को किसी भी भाषा में कुछ भी नहीं कह सकते। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। सुनिए। हाँ बोलो। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। बस उसी बात का तो अफसोस है मुझे। अगर उस टाइम तुम्हारी बोलती निकल गई होती तो आज मेरी बोलती बंद थोड़ी ना होती। अरे सुधरो रे अभी तो। अरे कौन बोल रहा था रे कि हम दोनों गुलाब जामुन और रसगुल्ला जैसे दिखते हैं? इतना सच मत लिखा करो। सास मुझे 4 सुनाती है तो मैं सास के बेटे को 8 सुना देती हूँ। वहीं की वहीं हिसाब बराबर। तुम भी ऐसे ही किया करो बहनों। हेलो, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? अरे अभी जाम लगा है। अच्छा ठीक है, फिर कब तक आओगे? अरे पागल, अभी पहला ही जाम लगा है। जाम वो है जो भर के छलकता है। सुनो जी, पहले आप मुझे थिएटर ले जाते थे, अब क्यों नहीं ले जाते? अरे पागल, अब तो ड्रामा घर पे ही हो जाता है। थिएटर जाने से क्या फायदा? सुनिए, 5,000 दीजिए, मेकअप का सामान लेना है। अरे जरूरत क्या है इतना मेकअप करने की? सुनो, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LED टीवी खरीद के रखा है, आप भी लाओ ना। अरे पागल, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो उसके पास कहाँ टाइम टीवी देखने का? हाँ, भी पकौड़े लाऊं आपके लिए? हाँ ले आओ। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी को खुशनुमा रखना एक कला है।
और कर मत लेना, ये मेरी सलाह है। बात है सर, क्या पर ये बात है। सुनो, हाँ तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। रहते मुझको साँझ सवेरे, कमियां निकालते हैं कामों में मेरे, डांटते रहते मुझको साँझ सवेरे, कमियां निकालते हैं कामों में मेरे, कमियां निकालते हैं कामों में मेरे, रहती हरदम बेचैन, उड़ गया है मेरा चैन, रहती हरदम बेचैन। देखते ही देखते एक और साल हमारी शादी को गुजर गया न जानू। देखते देखते तुम्हारा गुजरा होगा जानू, मेरा तो काम वाली बाई जैसे झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना रोटियां बनाना मम्मी जी की गालियां सुन के कपड़े धो धो के गुजरा है। हम सताए हुए। होता होगा लोगों का पति चांद, मेरा वाला तो सूरज है जो बात बात पे गर्म हो जाता है। जंगल में आज मंगल करूंगी भूखे शेरों से। एक औरत क्या क्या संभाले, तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले। औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। पूरे दिन कैसी की तरह जुबान चलती है। आपको पता है शादी से पहले ना मैं बहुत नटखट हुआ करती थी। नटखट तो तू आज भी है। अच्छा, वो कैसे? नट तेरे ढीले हो गए और खटखट तू ज्यादा करने लगी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सुनो, मेरा मेकअप का सामान खत्म होने वाला है। अरे कोई बात नहीं भाई, मुझे हनुमान चालीसा आती। कभी कभी तो मुझे तरस आता है अपने पति पर। वो ख्वाब देख रहे थे शहजादियों के और मिल गई मैं। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। इतनी देर से कहाँ गए थे? बाल कटवाने। ये देखो, अब मैं तुमसे 10 साल छोटा लग रहा हूँ कि नहीं? मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता है अभी अभी पैदा हुए हो। तुम्हारी शकल को क्या हुआ है? कुछ लगाती क्यों नहीं हो इस पे? क्या लगाऊं? किसको दिखाना है? बात तो सही है। एक को दिखाकर ही पछता रही हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। सुनो, हाँ, मैं सोच रही हूँ घर में जितना भी पुराना सामान है सब बदलवा लेते हैं। मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। सुनो, बाजार से दवाई ले आओ जाके। क्या हुआ? अरे हमारे सीने में बहुत तेज जलन हो रही है। अच्छा, कब से हो रही है जलन? जब से पड़ोस वाली भाभी 20,000 का लहंगा लेके आई है तब से हो रही है। अरे सॉरी यार, उस वक्त ना फोन पे था। क्या कह रही थी तुम? अरे मैं ये कह रही थी कि किसी ने सच ही कहा है, जोड़ियां ना ऊपर से बनकर आती हैं। कुछ भी बोलती हो, ऊपर से कहाँ से बन के आएंगी? भगवान नहीं बनाते जोड़ियां, तभी तो हम दोनों की शादी हुई है। शर्म करो, क्यों भगवान का नाम बदनाम कर रही हो? भगवान नहीं करता ऐसे काम, ये तो उस बिचौले का काम है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। तो मुझे देख लो। अच्छा, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। गजब बेइज्जती। एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे सुनो, मैंने वहाँ ना 500 के नोटों की गड्डी रखी थी और उसपे ना ब्लैक कलर का रबड़ लगाया था। मिली नहीं रही, कब से देख रहा हूँ। ये लो आपका ब्लैक कलर का रबड़, मरी ना जाना कहीं रबड़ के पीछे। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना, वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना।
अरे गर्लफ्रेंड को तो रोज बीबी की बात बताते हो, कभी बीबी को गर्लफ्रेंड की एक बात बता कर देखो। यार शादी से पहले मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद आराम करूंगा, खूब सोऊंगा, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा। शादी के बाद पता चला मेरी बीवी ने भी यही सोचा था। मैं आपको इतना डांटती रहती हूँ, इतना बोलती रहती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना प्यार करते हो, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पड़ोसन जब भी देखती होगी ना, सोचती होगी कितना अच्छा पति है, काश ये पति मेरा होता। हाँ बस आपको तो यही लगता है कि मैं सारा दिन बस आपसे लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ। अरे किसने कह दिया तुमसे? तुम सिर्फ मुझे ढूंढती हो क्योंकि लड़ने के बहाने तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत है। एक औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले। औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। पूरे दिन कैसी की तरह जुबान चलती है। करवा चौथ आ रहा है, कल शॉपिंग करा देना मुझे। ऐसे क्या देख रहे हो? आप ही की लंबी उम्र के लिए रखना है व्रत। अगर इतनी फिक्र है ना हमारी लंबी उम्र की, तो करवा चौथ की जगह मौन व्रत रखा करो। हम आदमियों की उम्र 25-30 साल वैसी बढ़ जाएगी। बेबी छोड़ो मुझे। क्या आदमी हो तुम? क्या हुआ? शादी मुझसे और प्यार पड़ोसन से। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? शादी और प्यार दो अलग अलग चीज है। मुझे लगता है मैंने ना पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली। मतलब सारे कांड मैंने ही करे थे पिछले जन्म में। हे सिरी, लॉक द फोन। हे देवर जी, लॉक द डोर। पता है शादी से पहले मैं भी यही सोचता था कि जो होगा देखा जाएगा। अब शादी के बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे से देखा ही नहीं जा रहा है। चल 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 जल्दी चल जल्दी। कहाँ जाना है? अरे तेरी आंखें टेस्ट करवाने। क्यों, मेरी आंखें तो ठीक है। अरे नहीं, तुझे अपनी गलतियां ही नहीं दिखती। सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो, मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। बाबू देखो इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है? पति पत्नी अगर प्रेम से रहते हैं तो घर में लक्ष्मी आती है और दिन दूनी रात चौगनी होती है। सच में? सच में। और अगर पति कहीं पड़ोसन से प्रेम कर ले फिर भी लक्ष्मी आएंगी? फिर तो बाबू एम्बुलेंस आएगी घर में। क्यों? आपको ले जाने के लिए। मैं साची साची बताए, तेरी शादी तो पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी? एक भी नहीं थी यार। तेना झूठ बोल करके मिल गया तू। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहे। तू फोन देख रही है, चलना नहीं है क्या? बेब मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है पहनने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। अच्छा ठीक है, ले तेरे लिए कुछ लेके आऊँ मैं। हाँ? क्या फटाफट तैयार हो जा, चल। देख तो लूं। इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से ली? तेरे अलमारी से। अब चल फटाफट तैयार हो जा। पूरे अलमारी भरी पड़ी है और कपड़े नहीं महारानी के पास। चलिए तैयार हो जाइए फटाफट।